आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे को। तो एरे क्या होता है? एरे सबसे पहली बात ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर होगा। दूसरी बात, ये जो एक कलेक्शन है होमोजीनियस डेटा एलिमेंट का। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम डेटा टाइप का। यहाँ पे इस एग्जांपल में समझ सकते हैं कि यहाँ पे एरे है, ये इसके अंदर डेटा स्टोर है सेम डेटा टाइप का, यानी इंटीजर का ही। तो एरे क्या है? कलेक्शन है डेटा आइटम या डेटा एलिमेंट का जो कि सेम ऑर्डर के सेम डेटा टाइप के होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एरे के अंदर जो है सभी एलिमेंट स्टोर होते हैं कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पर, यानी कि सभी एलिमेंट जो हैं वो लगातार मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होंगे। यानी 2 अगर स्टोर है 0 पर तो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट स्टोर होगा 1 पर, तीसरा होगा दूसरी लोकेशन पर, और जो 4th डेटा एलिमेंट है वो नेक्स्ट लोकेशन पर, और इसी तरह से कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पर सारे डेटा एलिमेंट स्टोर होंगे। एरे के सिंटैक्स को देख लेते हैं कि सी या C++ में हम एरे को कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आता है डेटा टाइप। ये सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे क्योंकि हमें किस टाइप का एरे जो है वो स्टोर करना है। फिर नेम, जो कि यूज़र देता है एरे का हम क्या नाम रखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने दिया है ARR, और फिर देते हैं साइज ऑफ एरे की क्या रहने वाला है, साइज एरे का होगा 5। तो इस तरीके से हम एरे को डिफाइन करते हैं, या फिर ये सिंटैक्स है एरे का। डेटा टाइप, नेम जो यूज़र डिफाइंड होता है, और साइज ऑफ एरे। एग्जाम्पल में देख ले, इंट डेटा टाइप हो गया, ARR यहाँ पे हमने नाम दिया है, कुछ भी दे सकते हैं, एरे 1 भी दे सकते हैं, एरे 2 भी, और फिर साइज यूज़र को ही डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद अगर हमें साइज ऑफ एरे निकालना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया जाता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास ये एक एरे है जिसकी लोकेशंस जो हैं ये है। यहाँ पे हम जो है इंडेक्स यूज़ करते हैं एरे के अंदर, और हमेशा एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा। यानी अगर 10 साइज है एरे का तो वो 0 से 9 तक होगा, और यहाँ पे 5 है। वैसे हम देख सकते हैं छोटा एरे है, अगर बड़ा हो तो हम इस फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे। तो 5 है तो ये 0 से 4 तक होगा। इंडेक्स का ही यूज़ एरे के अंदर डेटा को एक्सेस करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है 0 से 4 तक, पहला इंडेक्स जो हमेशा 0 होगा, और ये जो है मेमोरी लोकेशन है जो कि लगातार होंगी। यहाँ पे एक ही जगह हम स्टोर करते हैं 500 को। इंडेक्स 0 पे 500 हो गया, इंडेक्स 1 पे हम स्टोर कर लेते हैं 600 को, 2 पे 100 को, 3 पे 700 को, और यहाँ पे 124 को। ये जो है हमारा एरे के अंदर डेटा स्टोर है। ये इंट डेटा टाइप है, तो उसके लिए जो हमें पहला मेमोरी लोकेशन अगर 100 है तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो कि क्या है एरे की प्रॉपर्टी कि वो लगातार एड्रेसेस पर स्टोर होंगे। ये इंटीजर हैं तो ये 2 बाइट लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो पहला अगर 100 पे स्टोर है तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 प्लस यानी 102 पर स्टोर होगा, और उसके बाद नेक्स्ट 104 पर, उसके बाद 106 पर, और फिर 108 पर स्टोर होगा। तो इस तरीके से ये सभी एलिमेंट स्टोर होंगे। तो साइज ऑफ एरे कैसे निकालेंगे? अपर बाउंड जो है वो हमारा होगा लास्ट एलिमेंट यानी 4। लोअर बाउंड माइनस करना पड़ेगा, तो लोअर बाउंड जो हमेशा 0 ही रहेगा, एंड प्लस 1। तो क्या आ गया? 4 + 1 = 5। तो हमारा साइज ऑफ एरे कितना है? वो है 5। तो इस तरीके से हम साइज ऑफ एरे निकालेंगे। थैंक यू।